आज बेसिकली एक दो टॉपिक है हमारे पास, बिना कोचिंग, और दूसरा टॉपिक है आईएएस की तैयारी। बेसिकली ये दो बातें, हमने इस सेंटेंस को एक साथ पढ़ लिया, बिना कोचिंग की आईएएस की तैयारी कैसे करें। बिना कोचिंग और आईएएस की तैयारी, राइट, ये दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। उन अवधारणाओं को समझने की कोशिश करो। पहला सेगमेंट है बिना कोचिंग, विदाउट कोचिंग, और दूसरा है आईएएस की तैयारी। सबसे पहले मैं तुमसे बात करूंगा, ये कोचिंग शब्द है क्या, ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले बात करो। तो कोचिंग को तुम एक रूप में देखते हो कि ये कोई जगह है, यहां पीडीएफ है, फलाना है, ये ऐड है, फलाना है। जरा आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस शब्द को तुम कितना जानते हो। मेरे जो स्टूडेंट होंगे वो जानकियन होंगे, वो मेरे पढ़ाने की स्टाइल जानते हैं कि मैं शब्द पे ही पूरी बात खेल जाता हूं, मैं उस सेगमेंट को समझाने की कोशिश करता हूं। अब जरा इस शब्द को समझो। और कोच का मतलब, ये देश बेसिकली अर्जुन और एकलव्य दोनों का देश है, और दोनों के गुरु द्रोणाचार्य, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो ये मत समझना कि तुम किसी इंस्टीट्यूट में हो तभी तुम जो है मेधावी बन सकते हो। मैं विरोध करता हूं इस बात का। मैं अपने राष्ट्र को जानता हूं, मैं अपने राष्ट्र से बहुत प्यार करता हूं, तो मैं जानता हूं कि ये राष्ट्र जो है वो अर्जुन का भी है, और इस राष्ट्र में एकलव्य जैसे भी जो है वो हमारे शिष्य पैदा हुए हैं, जो गुरु द्रोण को अपना जो है गुरु मानते थे। एक प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा लेता था, एक अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन दोनों के अंदर एक बहुत कॉमन चीज थी, दोनों एकाग्र थे, दोनों अनुशासित थे, और दोनों अपने गुरु के प्रति समर्पित थे। इस बात को समझाने के लिए मैं तुम्हें आज इस कोचिंग शब्द को समझाता हूं। यह कोचिंग शब्द है क्या। इस कोचिंग शब्द में एक शब्द है कोच, और जब हम किसी कोचिंग में जाते हैं तो हम ढूंढते हैं शिक्षक, और कोच की हिंदी होती है प्रशिक्षक। शिक्षक मतलब टीचर। अब जरा देखो, इसको कोचिंग क्यों कहते हैं। कोचिंग विदाउट यानी उसके साथ, तो आप चाहे एकलव्य हो चाहे अर्जुन हो, दोनों के मूलभूत गुण समान है। चाहे आप गुरु के सानिध्य में पढ़ाई करो या गुरु से दूर रह के गुरु को अपना आदर्श मानते हुए पढ़ाई करो, लेकिन दोनों में कॉमन थी। अर्जुन की कहानी आपको पता होगी, जब गुरु द्रोणाचार्य ने चिड़िया की आंख में निशाना लगाने के लिए कहा, तो भीम भी आए, नकुल भी आए, सहदेव भी आए, युधिष्ठिर भी आए, सबको किनारे कह के बोला, अर्जुन क्या तुम्हें दिख रहा है। तो अर्जुन ने कहा, गुरुदेव सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। बोले निशाना लगा दो, तुम ही लगा सकते हो, बाकी सबको मना कर दिया। और एकलव्य के अंदर भी वही एकाग्रता थी। तो एकाग्रता, अनुशासन, प्रशिक्षण और गुरु के प्रति जो है वो समर्पण, चाहे गुरु प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो, इनडायरेक्ट हो, लेकिन ये जो गुण अगर किसी विद्यार्थी में होंगे तो वो किसी भी रूप में हो, जंगल में रहकर भी एकलव्य बन सकता है। मेरी बात ध्यान रखना। और भारत की प्राचीन परंपराएं हमेशा हमें ये बात बताती हैं। अब जरा यहां पर समझने की कोशिश करो कि सर कोचिंग में एडमिशन ले लें क्या। तो तुम में से कितने लोग कोचिंग शब्द को जानते हैं। सर कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे। आप ये प्रश्न पूछते हो कि नहीं पूछते, मुझे ईमानदारी से बताओ। सर हाउ मेनी टीचर्स आर देयर। सर कोचिंग नहीं करेंगे तो आईएएस नहीं बनेंगे क्या। सर कोचिंग कर ले। सो समटाइम्स वी यूज इन वेरी कैजुअल वे, लेकिन आज समझो ये कोचिंग आईएनजी लग गई, यानी कि वो जो प्रशिक्षण का कार्य कर रही हो तो उसको कोचिंग कहते हैं। तो कोचिंग कोच से बनता है। हम ढूंढते हैं टीचर, शिक्षक, हमें चाहिए होता है प्रशिक्षक। अब कहोगे सब दोनों में अंतर क्या होता है। तो हमारे स्कूल में कौन होते हैं, शिक्षक, जो अपने कर्म रूपी कार्य से, अपनी टीचिंग प्रोसेस से वो आपको टीच करते हैं, किताब में जो लिखा है। तो हम इनको स्कूल में शिक्षक कहते हैं। स्कूल में हमें वो शिक्षा दी गई, तो हम कोचिंग में प्रशिक्षक क्यों ढूंढते हैं। हम कोचिंग को स्कूल या कॉलेज क्यों नहीं कहते। कभी सोच के देखना, मेरी बात में अगर कोई लॉजिक ना हो तो मुझे अस्वीकार कर दो, चैनल छोड़ दो, और अगर लॉजिक हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि हां सर लॉजिक है। हम अपनी कभी भी किसी कोचिंग को, मान लो ओजांग आईएएस एकेडमी है, तो हम उसको कभी भी स्कूल या कॉलेज नहीं कहते, और हम अपने स्कूल और कॉलेज को कोचिंग नहीं कहते। तो ऐसी क्या खास बात है। अब जरा इस बात की गहराई को समझने की कोशिश करो कि मैं वो मर्म, वो तर्क कहां लेकर आ रहा हूं और तुम्हें खुद को कैसे बदलना है। ठीक है। अब जब मैं कोच की बात करता हूं, कोचिंग की बात करता हूं, तो वहां प्रशिक्षक यानी ट्रेनर्स होते हैं। दे आर नोन एज ट्रेनर्स। अब इस बात को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सा फंडामेंटल देता हूं। एक खिलाड़ी है,
आज की दुनिया में बिलियन डॉलर वैल्यू है इसकी। अभी थोड़ी देर बहुत अवार्ड इसको मिले हैं, बेहतरीन फुटबॉलर माना जाता है, राइट। इसके जीवन में दो लोग आते हैं, बड़े ध्यान से मेरी कहानी को समझना। एक शख्स ए है, एक शख्स बी है। ये जो बी है इसको फुटबॉल का बड़ा ज्ञान है, बहुत ज्ञानी है ये। फुटबॉल का डायमेंशन, एरोडायनेमिक्स, वेट, दुनिया में फुटबॉल में कौन कौन से गोल लगे, ये सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। फुटबॉल कितनी दूरी होती है, क्या हवा की गति होती है, एरोडायनेमिक्स, ये सब कुछ जानता है, सर्वज्ञाता है। ये एक जाना माना खिलाड़ी है। लेकिन अब जैसे इसने जब शुरुआत की, एक व्यक्ति ए है, ये बेसिकली फुटबॉल के एरोडायनेमिक्स, उसके वेट, उसकी स्विंग, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। बट ये एक ऐसा व्यक्ति है जो ये जानता है कि मेरा जो शिष्य है उसको बेहतरीन ट्रेनिंग कैसे चाहिए, और वो उसके लिए उसी हिसाब से खुद को मोल्ड करता है। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, इसके पीछे लोग दीवाने हैं। लेकिन ये क्या काम करता है, ये इतना क्रूर है, इतना खड़ूस है कि वो फोन भी उठा के पटक देता है उसका, कहता चल सोने का टाइम हो गया है, आज सोएगा नहीं तो कल, अभी रात में जो है पार्टी हो रही है, सेलिब्रिटी बन गया है, लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, ऑटोग्राफ, फैन फॉलोइंग है, कल सुबह प्रैक्टिस कैसे करेगा। ये उसको डांटता है क्योंकि ये जानता है कि अगर ये नींद पूरी नहीं लेगा तो कल इसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। ये इसको पुचकारता है, इसको सिखाता है। ये जो ए है ये इस स्टूडेंट के, इस फुटबॉलर के बराबर फुटबॉल नहीं खेल सकता। ये थोड़ा सा मोटा भी है, ये खड़ूस जैसा भी दिखता, उम्र भी हो गई, ये फुटबॉल उतनी अच्छी नहीं खेल सकता। लेकिन ये जानता है कि इस स्टूडेंट जो है इसकी कमी क्या है, इसकी अच्छाई क्या है, और इसके लिए वो ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाता है। ये फुटबॉल का ज्ञाता भी नहीं, इसने फुटबॉल पर 10-15 किताबें नहीं लिखी इसकी तरह, इसने 15-16 किताबें लिख रखी है, फुटबॉल का इतिहास, फुटबॉल का भविष्य, दुनिया भर का। लेकिन इसको यह पता है कि ग्राउंड में इससे परफॉर्मेंस कैसे बेस्ट करानी है। मेरी बात को बड़ी ध्यान से समझना, इससे इसका बेस्ट कैसे निकालना है, इसको यह बात पता है। इसको पता है कि कब इसको सोना है, कब इसको जगना है, किन लोगों से बात करनी है, इसका डिसिप्लिन क्या है। ये होगा दुनिया की नजर में बहुत बड़ा फुटबॉल खिलाड़ी, लेकिन इसको 10 बजे सो जाना चाहिए, इसको इस दिन प्रैक्टिस पे आना चाहिए। ये प्रैक्टिस पे नहीं आता तो इसको डांटता है, इसको धमकाता है, इसको सजा देता है, और इसके लिए प्रोग्राम बनाता है कि जब ये मैदान में जाएगा तो इसके दुश्मन इसको रोकने की कोशिश करेंगे, अपोनेंट खिलाड़ी इसको गोल तक नहीं पहुंचने देंगे। ये इसकी कमियां भी जानता है कि ये दाएं पैर से बहुत अच्छी शॉट लेता है, लेकिन बाएं पैर से इसका शॉट कमजोर है। ये भी जानता है, और ये इसकी तैयारी करता है कि जब ये मैदान में जाएगा तो कौन इसके दाहिने साइड से इसको गोल पास करेगा, जो है गेंद पास करेगा, इसको इसके दुश्मनों से कैसे बचाना है ताकि इसके रास्ते में रोड़ा ना कर सके। तो ये अपने स्टूडेंट की हर कमी और हर अच्छाई को जानता है। ये फुटबॉल बहुत अच्छी तरह नहीं जानता है, लेकिन ये जानता है कि अपने स्टूडेंट से बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे निकलवाई जाएगी, उसको दुनिया भर में सेलिब्रिटी कैसे बनाया जाएगा, उससे सबसे ज्यादा गोल कैसे कराए जाएंगे, ये बात ये व्यक्ति जानता है। अब तुम मुझे बताओ कि इस स्टूडेंट के जीवन में, इस फुटबॉलर का नाम रोनाल्डो है, आज की दुनिया में सबसे ताकतवर फुटबॉलर्स में से एक, सबसे बड़े सेलिब्रिटी फुटबॉलर्स में से एक माना जाता है। अब तुम मुझे एक बात बता दो कि अगर तुम्हें चुनना हो तो तुम इस फुटबॉलर के लिए, अगर तुम ये फुटबॉलर हो या तुम ये इस जगह हो, तुम किसे चुनना पसंद करोगे, ए को या बी को। बी के पास ए से बहुत ज्यादा ज्ञान है फुटबॉल का, लेकिन वो इसको प्रशिक्षित नहीं कर सकता, इसको नॉलेज दे सकता है। हाँ देखो बेटा, फुटबॉल ऐसे होता है, वैसा होता है, सन 1857 में ऐसा फुटबॉल खेला गया था, फलाने ने ऐसा किया, दुनिया भर की बातें वो कर सकता है। लेकिन इसका टैलेंट खींच कर निकालना, इसको इसके दुश्मनों से बचाना, इसकी कमियों के ऊपर इसकी अच्छाई को रखना, इसको अनुशासित रखना, इसको ढकेलना, जब ये टूट जा रहा है, हार जा रहा है, इसका फॉर्म खराब हो जा रहा है, दुनिया आलोचना कर रही है, तो इसको कंसोल करके रखना कि चल कोई बात नहीं, हार है, फिर से जीतेंगे, फिर से कोशिश करेंगे, अपनी कमियों पे काम कर। कई बार खिलाड़ी टूट जाते हैं, दुनिया भर की आलोचनाएं होने लगती हैं, तो उनका जो प्रशिक्षक होता है उनको निकाल के लेकर आता है कि कोई बात नहीं, अंधेरे हमेशा के लिए नहीं होते हैं, तू टेंशन ना ले, रुक और चल, फिर आगे बढ़ेगा तो उजाले तेरा इंतजार करेंगे। तुम मुझे बताओ, तुम किसे चुनोगे, ए को या बी को, अगर तुम ईमानदार हो तो। इसी में तुम्हारा भविष्य टिका है।
सबने एक ही जवाब दिया, ए को। क्यों? बी क्यों नहीं? बिकॉज इन द टर्म्स ऑफ नॉलेज बी की जो नॉलेज है वो ए से बहुत ज्यादा है। बी की नॉलेज, इसने बेचारे ने कभी कोई किताब नहीं लिखी, इस बेचारे ने कभी कोई जो है वो ग्रंथ नहीं लिखा, इस बेचारे को यह भी नहीं पता कि आज से 10 साल पहले फुटबॉल का कौन सा मैच हुआ था, उसको सब याद है। सो तुम मुझे एक बात बताओ, तुम बी को क्यों नहीं चुन रहे हो, तुमने ए को क्यों चुना? जब जीवन की बात आ गई, जब प्रतियोगिता की बात आ गई, जब जीने मरने की बात आ गई, जब खुद को प्रूव करने की बात आ गई, जब खुद के अस्तित्व को बचाने की बात आ गई, तो तुमने बी की जगह ए को क्यों चुना? तुमसे जवाब चाहता हूं, बी की जगह ए को क्यों चुना? जवाब दो मुझे। क्यों? क्योंकि यह प्रतियोगिता है। एक मैच में इस खिलाड़ी का भविष्य खत्म हो सकता है। यहां शिक्षक नहीं, प्रशिक्षक की जरूरत है, कोच की जरूरत है। कोच वो होता है जो तुम्हारे अंदर का बेस्ट निकालकर बाहर लेकर आता है। कोच वो होता है जो जिसका तुम्हारे साथ जुड़ाव हो जाता है, जो तुम्हारे सपनों को अपनी आंखों से देखता है। क्या मैंने कहा? कोच वो होता है जो तुम्हारे सपनों को अपनी आंखों से देखता है, उसको कोच कहते हैं। वो जो तुम्हारी कमियों को, तुम्हारी अच्छाइयों को जानता है, जो तुम्हारे सुख दुख को जीता है, वो कोच होता है। शिक्षक का कार्य है शिक्षा दे देना। तुमने किस परिस्थिति में उसको ग्रहण किया, नहीं किया, इससे मतलब नहीं होता है। कई बार तुम प्रतियोगिता के दबाव को किस रूप में झेल पा रहे हो, नहीं झेल पा रहे, उसका कर्तव्य है अपने कोर्स को पूरा करना, अपने उच्चतम ज्ञान को डिलीवर कर देना। वो अपना काम करता रहा और उसने डिलीवर कर दिया। लेकिन जब प्रैक्टिकल हीट आती है, जब तुम स्कूल और कॉलेज से निकलकर जब आप प्रतियोगिता में उतरते हैं, जब आप आईएएस जैसे एग्जाम में जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि किताबों से कहीं दूर एक ऐसी दुनिया भी है जहां पर इतने बड़े बड़े संघर्षों का सामना करना पड़ता है। कई बार हमारी जीत और दूसरों की हार में भी डिफरेंस करना पड़ता है। तब आपको पता चलता है कि यहां तो पूरा समुच्चय है, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट स्किल्स की जरूरत पड़ती है। सिर्फ यह नहीं मतलब होता है कि मैं गेंद कितनी अच्छी मार पाता हूं, कई बार यह भी मतलब होता है कि मेरी टीम मुझे गेंद पास कर रही है कि नहीं कर रही है, मेरा दुश्मन मेरी चाल को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। रणनीति बड़ी महत्वपूर्ण होती है और उस कंडीशन में तुम्हें जरूरत पड़ती किसकी? प्रशिक्षक की। गुरु की महिमा में कोई दाग नहीं है, शिक्षक अपनी जगह सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन सवाल है कि तुम्हारी जरूरत बदल गई। तुम्हें किसी कॉलेज में लेक्चर देना फुटबॉल के बारे में, इसको यहां जाना चाहिए। किसको किसी शोध पत्र को लिखना है, इसको यहां जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं है, इससे बेस्ट ऑप्शन है ये। लेकिन यहां तो बात है प्रतियोगिता की, और प्रतियोगिता क्या होती है? गला काट होती है। प्रतियोगिता में एक छोटी सी गलती आपका पूरा करियर बर्बाद कर सकती है। प्रतियोगिता में एक छोटी सी चीज आपको हमेशा के लिए नष्ट कर सकती है, और उस कंडीशन में तुम्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, शिक्षण की नहीं। मेरी बात पहुंच गई? इसीलिए यहां कोच शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब तुम तय करोगे कि तुम्हें कोचिंग की जरूरत है कि नहीं। तो जब आज से जब तुम कोई भी अपना प्रशिक्षक, अपना मार्गदर्शक, अपना गुरु प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष किस रूप से चुनना, तो इन क्राइटेरिया को देखने की कोशिश करना कि मैं शिक्षक चुन रहा हूं या प्रशिक्षक चुन रहा हूं। एक एग्जाम्पल और दूं, तुम इस नाम से कितना परिचय हो? जरा मुझे क्रिकेट के बारे में जो थोड़ी सी भी नॉलेज हो, इस नाम के विषय में जानते हो? सचिन तेंदुलकर, बैट्समैन, गॉड ऑफ क्रिकेट। एक और नाम लेता हूं, गैरी कर्स्टन, ये भी बल्लेबाज, क्रिकेटर, दोनों क्रिकेटर हैं। लेकिन जरा तुम छोटी सी एक बात बताओ, इन दोनों में सबसे महानतम क्रिकेटर कौन है? सबसे महानतम क्रिकेटर कौन है?
बैटिंग के मामले में, शतकों के मामले में, शॉट्स के मामले में, लीजेंड के होने के मामले में कौन है? किसी को बताने की आवश्यकता तो नहीं। इन दोनों की तुलना में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर दुनिया के महानतम क्रिकेट खिलाड़ियों में कम से कम गैरी कर्स्टन से हर मामले में, रन के मामले में, शॉट्स के मामले में, रिकॉर्ड्स के मामले में, शतकों के मामले में आगे है। पर 2000 जब 11 वर्ल्ड कप हम जीतते हैं तो सचिन तेंदुलकर, गैरी कर्स्टन उस समय कोच थे और कोच की बातों को मानते हुए किस बैटिंग ऑर्डर पे आना है, किस तरह से काम करना है, आपने इस कोच के अंतर्गत वर्ल्ड कप जीता। और सचिन तेंदुलकर के बारे में कभी भी अगर आप पढ़िएगा उनकी जीवनी के बारे में, तो बार बार कहते हैं मेरी बस एक ही ख्वाहिश बच गई है कि मैं वर्ल्ड कप अपने हाथों में नहीं थाम पाया। 1983 की टीम का मैं हिस्सा नहीं था और भारत ने 1983 में कपिल देव की अध्यक्षता में जो है वर्ल्ड कप जीता था। और सचिन तेंदुलकर का एक ही मलाल था पूरे जीवन भर कि मैं रिटायरमेंट से पहले वर्ल्ड कप अपने हाथ में थापना चाहता हूं। और आप ये देखिए, गैरी कर्स्टन आते हैं, गैरी कर्स्टन कोच बनते हैं, जो कि सचिन तेंदुलकर जितने महान क्रिकेटर नहीं थे, लेकिन वो कौन थे? वो थे एक बेहतरीन प्रशिक्षक। उन्होंने टीम को तैयार किया। उनको यह बात पता थी कि मात्र सचिन तेंदुलकर के पर्सोना पे वर्ल्ड कप नहीं जीता जा सकता, वर्ल्ड कप टीम जीतती है, खिलाड़ी नहीं। और उन्होंने पूरी खिलाड़ियों की टीम को एक साथ लामबंद किया, उनकी मानसिक काउंसलिंग कराई, उनको बताया कि तुम जीत सकते हो, आपस के भेदभाव खत्म किए, लाइन ऑर्डर तय किया। यहां तक कि सचिन तेंदुलकर भी अपने प्रशिक्षक, अपने कोच की बात मानने के लिए बाध्य हुए और पूरी टीम ने एक साथ खेला और नतीजा क्या रहा? 2011 का वर्ल्ड कप हमने अपने हाथों में उठाया। और इस महान खिलाड़ी की जो एक बहुत बड़ी तमन्ना थी कि रिटायरमेंट से पहले वर्ल्ड कप में अपने हाथ में पकड़ लूं, वो सपना साकार हुआ। अब समझ में आया प्रशिक्षक कौन होता है, कोच किसे कहते हैं, कोच क्या काम करता है। और जब कोच तुम्हारी अच्छाइयों को निकालने पे आ जाता है, तुम्हारी कमियों को हटाने पे आ जाता है, तो तुम्हें तराश देता है हीरे की तरह। हीरा मूल रूप में एक पत्थर होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। यह तराशने वाले की हुनर होता है कि उस पत्थर को तराश कर इतना बेहतरीन बना देता है कि दुनिया में उसकी नीलामी होती है, उसकी कीमत आंकी जाती है और उसकी कीमत के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। इस बात को याद रखना। तो तुम हीरे की गुणगान करते हो, हीरे की कीमत निकालते हो, तराशने वाले को भूल जाते हो। यही होता है प्रशिक्षण। जब हम इस रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, जब तुम्हारा टीचर के साथ जुड़ाव हो जाता है, जब तुम जानते हो कि मेरा शिक्षक आगे बढ़कर प्रशिक्षक बन जाता है और मेरी कमियों को दूर करने के लिए काम करता है, मेरे साथ उसका व्यक्तिगत जुड़ाव होता है, तो मुझे वो कहां से कहां पहुंचा देता है। अब आप इसके बारे में अंदाजा लगा लें। तो जीवन में इसीलिए जहां जहां कंपटीशन होता है, जैसे खेल, खिलाड़ी, प्रतियोगिताएं, वहां हम प्रशिक्षक की आवश्यकता महसूस करते हैं। ये तुम्हारे आसपास ढूंढो। अगर तुम्हारे आसपास मौजूद हैं जो तुम्हें प्रशिक्षित कर सकते हैं, तुम्हें किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। और जब तुम कोचिंग में भी जाओ और वहां शिक्षक तो मौजूद है, प्रशिक्षक नहीं। वो तुम्हें वो बता रहे हैं जो वो जानते हैं, लेकिन वो तुमसे वो नहीं पूछ रहे हैं जो तुम जानना चाहते हो। तो वहां पर शिक्षक है, प्रशिक्षक नहीं। वो विद्यालय हो सकता है, वो स्कूल हो सकता है, कोचिंग नहीं। हम इस डायमेंशन को बहुत कम समझ पाते हैं। हम ये समझ पाते हैं कि स्कूल में नहीं पढ़ा, कोचिंग में चले गए तो आईएएस बन जाएंगे। कोचिंग में आईएएस क्यों बन जाओगे जब यहां भी शिक्षक, वहां भी शिक्षक? और तुम कोचिंग में क्यों आए? तुम्हें चाहिए था प्रशिक्षक, तुम्हें चाहिए था कोच, तुम्हें चाहिए था कोई जो तुम्हें निखारे, कोई जो तुम्हारे कान पे भी खींच के मारे और कहे कि चल तुझे करना होगा। जब तुम घुटनों के बल बैठ जाओ, गुरुजी मुझसे नहीं होगा, तो तुम्हारी कॉलर पकड़ के खींचे, चल एक धक्का और सही, चल लेकर आते, जीत के दिखाते। एक बार जीत जाएगा तो दुनिया वैसे भी तेरे नाम का इतिहास लिख देगी, तू टेंशन क्यों ले रहा है। जब तुम्हारे पैर कांपने लगे, बोले गुरुजी बहुत अंधेरा है, आगे नहीं जा पाऊंगा, तो वो तुम्हारा हाथ ना छोड़े, तुम्हें घसीटता हुआ, धक्का देता हुआ, प्रोत्साहित करता हुआ कहे निकल अंधेरे से बाहर। एक बार अंधेरे से बाहर निकलकर उजाले का मुंह देख लेगा, दुनिया में कभी पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इस कंडीशन में जरा जब चुनना, तो जरा ध्यान से सुनना कि क्या चुनना है, शिक्षक या प्रशिक्षक। और अगर है, खुद कह रहा हूं, किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, और नहीं है तो तुम्हें ढूंढना होगा। ये वो क्राइटेरिया है जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये वो बात है जो सबसे महत्वपूर्ण। अगर तुम तक पहुंच गई हो तो मुझे बताना कि हां ये बात पहुंची हो।
लेकिन इन दोनों चीजों को जोड़ने के लिए, चाहे शिक्षक हो चाहे प्रशिक्षक हो, एक बात ध्यान रखना, तुम्हारा आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। और जो यहां डिसिप्लिन नहीं कर पाया, जो एक सोशल मीडिया पे डिसिप्लिन नहीं कर पाया, अरे जीवन के 24 घंटे में जब इंसान अपने मुखौटों के साथ होता है, अपने ओरिजिनल चरित्र के साथ होता है, वो क्या डिसिप्लिन कर पाएगा? और जो डिसिप्लिन नहीं कर पाएगा तो जंगली घोड़े की तरह अपनी ऊर्जा तो होगी, लेकिन वो बेलगाम होगी, किसी काम की नहीं होगी, दुनिया में उसकी कोई कीमत नहीं होगी। और दुनिया एक बाजार है, मेरी एक बात याद रखना, दुनिया एक बाजार है और यहां हर चीज की कीमत लगाई जाती है, हर सपने की कीमत लगाई जाती है। सवाल यह है कि तुम सपने की कीमत देने के लिए तैयार हो? अरे तुम दुनिया के बाजार में मुफ्त में कटोरा लिए घूम रहे हो और कटोरे में कीमत नहीं, भीख मिलती है, याद रखना। तो तुम कौन हो, इस बात को जरा एहसास करा लेना कि तुम बाजार में सपने बड़े देख रहे हो और इन सपनों की उतनी बड़ी कीमत देने के लिए तैयार हो या नहीं हो, या तुम्हारे हाथ में कटोरा है और तुम इस दुनिया के बाजार में अपने सपनों के लिए भीख मांग रहे हो। चुनाव तुम्हारा है, ये तुम चुनोगे। यहां ना मैं चुनूंगा, ना तुम्हारे मां बाप चुनेंगे, ना तुम्हारे यार दोस्त चुनेंगे। ये व्यक्तिगत चॉइस होती है और इस संसार में आने वाले हर व्यक्ति को यह चुनाव करने का मौका मिलता है। और कई बार अंधेरों, अज्ञानता, बेवकूफियों की वजह से हम चुनाव ये समझ लेते हैं कि हमने अभी तक मांग कर काम चलाया था, हमने जो कुछ मांगा पापा मम्मी ने दे दिया, तो शायद हम जो सपने देख रहे हैं उसको भी वो कीमत कोई और चुका देगा। कई बार हम ये सोचकर कोचिंग में चले जाते हैं कि अरे अब तो एडमिशन ले लिए हैं, कोचिंगें भी कह देती हैं कि अगर हमारे संस्थान में आ गए, अब तुम आईएएस बन ही गए हो, अब सरकारी नौकरी तुम्हें थाली में परोस के दे देंगे। वो भूल जाते हैं कि सपने खरीदे जाते हैं। इस संसार में जब तुम आ गए हो तो हर चीज की कीमत होती है और हर कोई ये कीमत वसूल रहा होता है, हर कोई इस कीमत को पाने की कोशिश कर रहा है। तुम ये नौकरी क्यों करना चाहते हो? आईएएस ही क्यों भैया, कुछ और बन जाओ। क्योंकि इससे तुम्हें पता है कि मार्केट में तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी। और कीमत की बात कर रहा हूं तो ये कीमत कुछ भी हो सकती है, सोशल हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, लोगों के मन में तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, वो भी तो एक कीमत। कीमत का मतलब होता है तुम्हारे रूप के, तुम्हारे व्यक्तित्व में शानदार चमक लेकर आना। तुम आज किसी भी गांव देहात कहीं से भी पिछड़े हो, तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन एक आईएएस बनने के बाद तुम्हारी प्रतिष्ठा में चमक आ जाएगी। तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी सोशल वैल्यू बढ़ जाएगी। उसी को मैंने कहा कीमत। तुम्हारी सोशल वैल्यू बढ़ जाएगी, प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि अब तुम समाज से लेने की बजाय समाज में योगदान करने वाले बन जाओगे, सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करने वाले बन जाओगे। कल राष्ट्र की नीतियों के लिए काम करोगे, कल तुम इस देश, इस समाज के लिए कुछ निर्माण करने का काम करोगे। तुम्हारे प्रयासों से हजारों लाखों जिंदगियों में परिवर्तन आएगा और यही परिवर्तन तुम्हारी कीमत को लगातार बढ़ाता रहेगा। क्योंकि हर व्यक्ति को परिवर्तन करने का मौका नहीं मिलता है। परिवर्तन करने की चाह देश का हर व्यक्ति करता घूम रहा है कि कोई आए मुझे बचाए, कोई आए मुझे बचाए, कोई आए मुझे कुछ खाने को दे, मुझे कुछ मकान दे, मुझे कुछ जो है कपड़े दे। लेकिन परिवर्तन करने की जो ताकत होती है वो सबको नहीं मिलती है। वो उन्हीं को मिलती है जो दुनिया के इस बाजार में अपने सपनों की कीमत देने के लिए तैयार होते हैं। ये सपनों की कीमत कुछ भी हो सकती है। वो तुम्हारी नींद हो सकती है, तुम्हारे रिश्ते हो सकते हैं, तुम्हारा आराम हो सकता है, तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, तुम्हारा प्रेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर तुम वो कीमत देने के लिए तैयार हो तो सपने तुम्हारे हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत तो यह है कि हम बाबू भैया बने रहते हैं और हम सोचते हैं कि सपने हम देख रहे हैं, कीमत कोई और चुकाएगा। अरे मास्टरवा पढ़ा रहा है, मास्टरवा ही आईएएस बना देगा। कोचिंग भी कहती है, उस सपनों का फायदा उठाती है, कहती है अरे तुम कुछ ना पढ़ो यार, ये लो पीडीएफ रखो, ये पीडीएफ रखो, तुम क्या करोगे नोट्स बना के? तुम अपने काहे मुलायम अपने हाथों को तकलीफ दे रहे हो? हम दे रहे हैं ना नोट्स तुम्हें। बोले तुम काहे अखबार पढ़ रहे हो, मत पढ़ो अखबार। बोले क्या जरूरत है, ये देखो हम पीडीएफ दे रहे हैं ना तुम्हें अनुवाद करके, तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारी आंखों की जो सुंदरता है, जो सुरमई आंखें हैं तुम्हारी, उन पर जोर पड़ेगा। ये तो आंखें तुम्हारी वेब सीरीज देखने के लिए सुरक्षित है, ये सपने देखने के लिए सुरक्षित है, इनको बचा के रखो। तो तुम भी सोचते हो हाँ यार मैंने तो फीस पे की है, तो मेरे सपनों की कीमत तो कोई और चुकाएगा। अरे वो पता नहीं होता है कि बाजार में ऐसी जगह लाके खड़ा कर देंगे जहां आगे सिर्फ कटोरा ही कटोरा तुम्हारे हाथ में, चॉइस तुम्हारी है। जीवन का एक दर्शन तुम्हें बता दिया, इस दर्शन को समझना ना समझना तुम्हारे ऊपर है। क्योंकि मैंने क्या कहा, लड़ाई व्यक्तिगत तुम्हारी है। तो तुम्हें आज से चुनना होगा शिक्षक या प्रशिक्षक। तुम्हें चुनना होगा क्योंकि तुम प्रतियोगिता की आग को जानते ही नहीं कि कंपटीशन का फायर होता क्या है। ये जलाकर भस्म कर देता है, सपनों को, जिंदगियों को, पैसे को, करियर को जलाकर भस्म कर देता है। तो बचने का एक ही तरीका है, इसको सही रूप में समझो और खुद को प्रशिक्षित करो। खुद को प्रशिक्षित कर लोगे, जब प्रशिक्षित हो जाता है लोग आग के ऊपर भी चल के निकल जाते हैं, अनजान आदमी उसी आग पे जल के खत्म हो जाता है। तो तुम्हें प्रशिक्षण चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ये जो आज तुम्हें बात बताई है, जो कोर बताया है,
आगे तुम्हें किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेने में यह मदद करेगा। तो पूछना कि पढ़ाई के अतिरिक्त क्या दोगे मुझे। क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम टेंशन ना करो, तुम बाबू भैया बन के घर में बैठो, हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर देंगे? ऐसा हुआ है क्या कभी? ऐसा कभी नहीं हुआ। ये दुनिया के बाजार में सिद्धांत बड़े समरूप चलते हैं, बात को याद रखना।